मान के चलो कि कोई ऐसा आदमी है जिसको पता नहीं है अमेजोन के बारे में, और उसने जो है वो सामान मंगवा लिया, फिर पैसे रिफंड होने में जो है उसको कुछ पता नहीं लगता है। डिलीवरी बॉय जो है वो सामान लेके चला जाता है, जैसे कि आपने बोला ना पिकअप होगा कल। आपको डिलीवरी एजेंट को कनेक्ट नहीं करना है, आपको हमें कनेक्ट करना है, जैसा आपने हमें कॉल किया है ना। सो गाइस ये देखो, यादविंद्र कोमल जी ने अपने 40th बर्थडे पे ये अवार्ड दिया है। पर पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने वाले आए हुए हैं। और गाइस मैंने ना आपको एक बात बतानी है, मेरी बात का आप गलत मतलब मत लेना। जितने भी ऑडियंस जो है वो मेरे को देख रही है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, अगर आपने बिजली का काम करना है आप पूरा पैक होके कीजिए। हाथों में ग्लव्स डाल लीजिए और पैरों में जूते और जुराबें डाल लीजिए, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना कि चाहे आप पानी में रोड लगा रहे हो चाहे आप हीटर लगा रहे हो, ठंडी में ऐसे होता है ना, ठंडी में जो है वो लोग जो है वो हीटर लगाते हैं तो आपको ना करंट लग सकता है। इसीलिए जो है वो पूरे पैक होके जो है वो अपना सेफ्टी के साथ काम किए करो। जैसे अभी मैंने अपने पैरों में जूते और जुराबें डाली हैं, मेरे जो पैर हैं वो सेफ्टी में हैं। इससे ये होगा कि मेरे को करंट नहीं लगेगा, और अगर करंट लगा भी तो वो छोटा सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। मैं बिजली के साथ चिपक नहीं सकता। और आप वही काम करोगे जैसे कि आपने जो है वो जूते नहीं डाले, चप्पल नहीं डाली है, कुछ भी नहीं डाला है, तो क्या होगा कि आपको करंट लग सकता है, आप चिपके रहोगे बिजली के साथ। तो मैं जो काम करता हूँ पूरी सेफ्टी के साथ करता हूँ। हाँ ऐसा है कि मेरे को भी करंट जो है वो लगता रहता है, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो जूतों को डाले रखता हूँ, ग्लव्स जो है वो डाले रखता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने एक तार लगाई, एक तार बाहर है, तो आपका हाथ जो है वो चिपक जाएगा बिजली के साथ। तो अगर आपने जूते डाले हो, चप्पल डाली हो, या तो फिर आपने जो है वो बिन्ने के ऊपर खड़े हों, वो करंट जो है वो नहीं लग सकता। क्योंकि मैंने जो है वो ये चीज़ नोटिस की है, जो कि बिजली वाले भी काम करते हैं तो ये वो भी जो है वो सेफ्टी के साथ करते हैं। मेरे को भी लगा था, मैं तो बिजली के साथ चिपक गया था। ये तो शुक्र है कि मैंने जल्दी अपना हाथ जो है वो हटा लिया। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों की बात है। जब मैं छोटा था तो मैं जो बिजली का काम करता हूँ तो मैं बड़ी सेफ्टी के साथ करता हूँ। जैसे मान के चलो कि ये जो बीच वाला आप देख रहे हो बटन, ये ऑन है। ये जो तार है मैं इसको लगाने की कोशिश करूँगा तो एक तार मैं इसमें घुसाऊँगा और दूसरी तार को घुसाने की कोशिश करूँगा तो मेरे को करंट जो है वो लग सकता है। अगर मैंने जूते डाले हों, जुराबें डाली हों, या फिर नीचे कुछ रखा हो या पिल्लो रखा हो, कुछ भी रखा हो, तो मेरे को करंट नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अर्थिंग से ही करंट लगता है। और गाइस न्यूट्रल और फेस वाली जो वायर होती है ना उसमें करंट जो है वो बहता रहता है, न्यूट्रल में तो ज़्यादा बहता है। अगर मैंने न्यूट्रल वाली तार घुसाई अंदर और फेस वाली तार रह गई बाहर तो करंट जो है वो लग सकता है। मेरा हाथ जाएगा उसके पास तो करंट जो है वो लग सकता है। अगर मैंने अपना पैर जो है वो जमीन पर रखा तो, क्योंकि अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग की वजह से ही करंट लगता है। और गाइस जिन्होंने जो है वो एमसीबी लगा के रखी हुई है, सेफ्टी लगा के रखी हुई है अपने घर पे, तो वो बंदा क्या करता है कि जब भी वो बिजली का काम करता है ना और अर्थिंग करवाई हो घर पे पूरे प्रॉपर तरीके से, तो उसको जो है वो करंट जो है वो नहीं लग सकता। क्योंकि अर्थिंग जो है ना वो हर कहीं पे लोहे का डंडा जमीन पे घुसा के अर्थिंग की होती है, तो उसको जो है वो करंट जो है वो नहीं लग सकता। और जिन्होंने जो है वो एमसीबी लगा के रखी हुई है वो अपने आप ही, जिस बंदे को करंट लगता है वो पीछे से जो है वो अपने आप ही ट्रिप हो जाती है ताकि बंदे को करंट ना लगे। और अर्थिंग की होती है तो अर्थिंग के जरिए ही करंट जो है वो नीचे चला जाता है। और काफ़ी सारे घरों में जो है वो ये लगा होता है। तो ये जो है वो ये बड़े ज़्यादा जो है वो खतरे की घंटी है। अगर मान के चलो कि मैं ही हूँ या आप हो या छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग आदमी हो, महिलाएं हो, ये जो अपने पीछे देखा ऐसे लगाया होगा आपने अपने घर पे, तो जो है वो बंदे को करंट लग सकता है और बंदा जो है वो चिपका ही रहेगा। अगर इसके बजाय जो है वो एमसीबी बोर्ड लगा हो तो जिस बंदे को करंट लगेगा वो पीछे से ही अपने आप ही ट्रिप होके बंद हो जाएगी और जो है वो घर पे अर्थिंग होगी। तो अर्थिंग वाली जो तार होती है उसमें जो है वो करंट जो है वो अर्थिंग के जरिए जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है। इस बंदे को जो है वो करंट जो है वो नहीं लगेगा। और आप नंगे पैर बिजली का काम करोगे तो डेफिनेटली करंट लगेगा तो लगेगा ही लगेगा। तो जो भी काम करना है वो सेफ्टी से ही कीजिएगा। सो गाइस अब जो है वो मैं चाचू के साथ जो है वो थोड़ा सा मजाक करूंगा। अगर वो फ़ोन उठाते हैं तो एक तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, अगर वो उठाते हैं तो फिर करते हैं। उनके साथ ना भी मजाक करने में भी थोड़ा मज़ा आता है ना मेरे को। सो गाइस अभी जो है वो मैंने चाचू को फ़ोन कर दिया है। देखो सुनो, अभी फ़ोन नहीं उठाएंगे। हेलो, नमस्ते चाचू।
मैं बूढ़ा हो गया, अब तो आ जाओ। मेरे बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। नहीं कोई नहीं, आ रहा। कब तक आओगे भाई साहब? चाचू के साथ ना भाई मजा आ जाता है बात करने का। तो अगर चाचा भतीजा जो है वो मजाक ना करे तो कौन करेगा भाई। यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी बैटरी को निकाल दिया है। 12 वोल्ट डीसी 4000 mAh की है और चार्जिंग पे भी लगी हुई है। अशोक इस पहले ना मेरे को अडेप्टर की जो वोल्टेज है वो चेक करनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है। ये जो मेरे अडेप्टर लगा हुआ है बिजली के साथ कि बैटरी के अंदर जो है वो कितनी पावर आ रही है, उसको पावर दे रहा है, वो चेक करना पड़ेगा मेरे को पहले। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर। इसको ना डीसी पे रखते हैं 1000 वोल्ट पे। तो ये आ गया 1000 वोल्ट। 000 बता रहा है, पीछे माइनस है। पहले तो ना मेरे को अडेप्टर देखना पड़ेगा कि अडेप्टर में जो है वो कितनी वोल्टेज है। उसको खोल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने जूते डाल के रखे हुए हैं, साथ में ये जुराबें भी डाल के रखी हुई हैं ताकि मेरे को करंट ना लगे। कुछ गड़बड़ी की तो मेरा अडेप्टर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो अभी जो है वो इसकी मेन तार निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा वाईफाई बंद तो नहीं हो गया, एक सेकंड देखना पड़ेगा मेरे को। इसकी तार जो है ना वो उलझी हुई है। चलो शुक्र है बंद नहीं हुआ, लाइट है इसमें अभी भी, बैटरी के साथ चला हुआ है। तो अभी जो है वो मैंने तार निकाल दी है इसकी मेन वाली। सो अभी जो है वो मैंने इसकी तार निकाल दी है और इसका जो करंट है वो चेक करेंगे। ये रहा मल्टीमीटर, ये 1000 पे सेट है, 00 है। और ये है मेरी तार। और यहाँ पे जो है वो अडेप्टर जो है वो चालू है। इसको खोलना पड़ेगा पहले मेरे को। यहाँ पे मैंने अडेप्टर को उल्टा रख दिया है, जो इसमें लिखा हुआ है AC DC अडेप्टर, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। तो अडेप्टर को भी से लगा देता हूँ और मल्टीमीटर से जो है वो चेक करते हैं कितनी पावर है इसमें। और अभी जो है वो मैंने अडेप्टर इसमें लगा दिया है प्लग में, और प्लग जो है वो चालू कर दिया है। अब देखते हैं कि कितना करंट आ रहा है तार में। तो अब जो है वो मैंने लाल तार को अंदर घुसा दिया है और ब्लैक तार को लूँगा मैं और इसके ऊपर रखूँगा। तो ये जैसा बता रहा है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 ही बता रहा है। सो गाइस इसमें जो करंट आ रहा है वो 12 वोल्ट ही आ रहा है, जो कि मेरी बैटरी भी 12 वोल्ट की है ना। और जो मैंने आपको पीछे अडेप्टर बताया उसमें भी मेंशन है AC DC दोनों में ही ये वर्क करता है। बैटरी में जो इनपुट आ रही है ना वो 12 वोल्ट की ही है। और मेरे को ना बैटरी का भी देखना पड़ना है कि मेरी जो वाईफाई है उसके अंदर जो है वो कितना करंट जा रहा है, वो भी देखना पड़ना है मेरे को। और गाइस अब जो है वो मैं इसको AC पे रखता हूँ 750 पे। ये जो नीचे आप देख रहे हो 750, ये मैंने रख दिया है 750 पे। और ये 12 13 12 13 11 10 वो मैं इसको अटैच करता हूँ इसमें। तो ये बता रहा है 1 और अब मैं इसको हटा देता हूँ, 8 बता रहा है। अब मैं इसको 1000 पे करूँगा। ये मैंने इसको कर दिया है 1000 पे। अब मैं इसको टच करूँगा यहाँ पे, तो अब वहाँ पे देखो 12 वोल्ट 12 बता रहा है। इसको हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे जो है वो 00 आ गया। इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे जो है वो 12 वोल्ट। इसको टच किया मैंने, 12 हटा दिया, 0 लगा दिया, 12। अब मैं इसको साइड पे रख दिया है। तो अभी ये 0 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा जो अडेप्टर है वो DC का है। तो ये DC पे ही सेट हो रहा है, 12 वोल्ट बता रहा है मेरे को। पहले जो है वो मैंने AC पे सेट किया था, लाल वाली तार में लगा रहा था तो 7 बता रहा था, हटा रहा था तो 12 13 बता रहा है। अब मैं इसको दोबारा से बैटरी पे लगा दूंगा। अब मैंने दोबारा से जो है वो उसका चार्जर इसकी बैटरी में जो है वो फिक्स कर दूंगा। पहले तो कपड़ा हटा लेते हैं इसका, ऊपर से चार्जिंग करने के लिए तार लगाते हैं। मैंने जो है वो बैटरी चार्जिंग पे लगा दी है दोबारा से। मेरी बैटरी के अंदर मैंने तार लगा दी है। यहाँ पे जो है वो इसका अडेप्टर भी चालू है। अब जो है वो मस्त मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। इसका पता क्या है, ये ऑटो कट हो जाती है, फिर इसकी जो बैटरी है वो पावर देती है अडेप्टर को। जैसे ये बैटरी खत्म होती है फिर अपने आप दोबारा से ये चार्ज होने लगती है। सो मल्टीमीटर का काम हो चुका है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। अब जो है वो ये ऑफ हो चुका है। अब जो है वो मैं चाचू को फ़ोन कर लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो क्या बोलते हैं। फिर अभी जो है वो मैंने चाचू को कॉल कर दिया है, वो क्या बोलते हैं देख लेते हैं। और गाइस इसका चौथा पार्ट जो है वो मैं एडिट कर रहा हूँ, कल सुबह 8 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो
आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल और घंटी को ऑल पे सेट कर दो। मैं आपसे कल 8 बजे, ये तो आपको भी नहीं पता होगा कि आगे मैं क्या 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 कारस्तानी करने वाला हूँ। तो देखते रहिए जस्ट हिमांशु ब्लॉग्स, आपका छोटे भाई का चैनल।